नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डिस्काउंट या बटा की टॉपिक में। देखते हैं कि आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में एक तो क्वेश्चंस इसमें से पूछा ही जाएगा। अब आपको समझना है कि इसमें जो हम रिलेशन की बात करेंगे यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों के रिलेशन की बात करेंगे, जो कि डिस्काउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो देखते हैं कि किस टाइप के कंसेप्ट हमें यूज़ करने और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या इसमें आपको पूछा जाता है। देखिए, हमारे पास में जो मेन टर्म होती है, हमने अब तक पढ़ा है कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें छूट देनी पड़ती है। ठीक है, कितनी छूट देनी पड़ती है? मान लो डी हमें छूट दे रहे हैं, D% की हम छूट देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अंकित मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य में जाएंगे तो हमें D% की छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये D% की छूट, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो सर कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट और बट्टे में क्या कर देंगे 100। ये एक्चुअली में परसेंटेज में जो डिस्काउंट है वो आपका किस में? परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट है ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखो क्रय मूल्य की। अब एक्चुअल में होता क्या, आप छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाए, इट मीन्स वो आपका क्रय मूल्य हो गया। अब आप डायरेक्ट उसको अगर सेल करोगे, विक्रय मूल्य करोगे, तो कहीं कोई छूट का जिक्र ही नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? खरीदा, फिर आपने बेचा, तो आपको लाभ या हानि होगी, सिर्फ यही आपका बीच में आता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्या क्या उस चीज जैसे 100 रुपए में लाए और आपने लोगों को ये बताया कि ये चीज 200 की है, मतलब आपने उस पर 100 रुपए बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद एक्चुअल तो उसका 100 था, वो क्रय मूल्य था, लेकिन जब आपने 100 और इंक्रीमेंट ऊपर कर दिया तो आपको उस चीज के ऊपर 200 रुपए लिखना पड़ेगा। इट मीन्स वो MRP हो जाएगी, उसका अंकित मूल्य, उसका सूची मूल्य या उसका छपा हुआ मूल्य हो जाएगा। अब आपको उस पर डिस्काउंट दोगे, है ना, तब ये प्रोसीजर आ जाता है कि अंकित मूल्य में छूट देने के बाद में आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो हमारे पास में सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। तो हमने ये देखा कि पहले हम चीज को खरीदेंगे। ठीक है, हमें चीज को क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, है ना। और चीज को खरीदेंगे, खरीदने के बाद में उस पर बढ़ाकर अंकित करेंगे, उस पर बढ़ाकर हम अंकित कर देंगे। ठीक है, उस पर कुछ बढ़ा देंगे। तो आपने क्रय मूल्य यानी चीज को खरीदा, उसके बाद में बढ़ाकर अंकित किया, इट मींस वो अंकित मूल्य बन गया। अंकित मूल्य पर आपने छूट दी, वो आपका क्या बन गया? विक्रय मूल्य। अब आप लाभ और हानि जब डिसाइड करोगे तो लाभ और हानि के लिए आपके पास में रास्ता आता ही है। और यहां पर या तो आपको लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा, और या आपको क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास में टोटल कितनी चीजें हमारे पास निकल कर आ गई और क्या रिलेशन हमारे पास में आया है कि क्रय मूल्य से कुछ बढ़ाते हैं तो अंकित मूल्य बन जाता है, उसमें छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य बन जाता है। लेकिन लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में डिसाइड होती है। अब विक्रय मूल्य निकालने के 2 तरीके हो गए, एक तो अंकित मूल्य से ये निकाल सकते हैं, दूसरा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर हम इनको निकालें विक्रय मूल्य को, तो अगर क्रय मूल्य से निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ भी रखा है, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से निकालते हैं तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, और बटे में हम क्या कर देते हैं? 100 प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, और बटे में क्या कर देते हैं? 100। तो विक्रय मूल्य के हमारे पास में कुल मिलाकर 2 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब देखिए, विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ में रिलेशन होता है, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ में रिलेशन होता है। अगर डायरेक्ट इनके बीच में अगर रिलेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इन दोनों में देखिए कॉमन चीज क्या है? विक्रय मूल्य। यह भी विक्रय मूल्य और यह भी विक्रय मूल्य, क्यों ना हम दोनों को बराबर कर दें। तो यहां पर हमने क्या किया? दोनों को बराबर कर दिया। किसको बराबर कर दिया? देखो, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट और बटे में आपका कितना था? 100 बराबर दूसरा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और बटे में क्या है? 100। तो अब आप यहां पर देखिए कि 100 से 100 आपका कैंसिल आउट। ठीक है, अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध क्या निकल कर आ जाता है? क्रय मूल्य, इनके बीच में संबंध क्या निकल कर आ जाता है कि अंकित मूल्य के नीचे मैं क्रय मूल्य लाऊंगा तो ऊपर क्या रहेगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट।
तो हमारे पास में ये रिलेशन निकल कर आ जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छी तरीके से, RL लगा लेना, इसके ऊपर रट लेना कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए अंकित मूल्य के साथ में छूट रहती है, क्रय मूल्य के साथ में डिस्काउंट रहता है। याद कैसे करना है कि अंकित मूल्य के साथ में डिस्काउंट रहता है, लेकिन यहां पर अंकित मूल्य के साथ में क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस, और क्रय मूल्य के साथ में क्या रहेगा, डिस्काउंट। जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अंकित मूल्य, ये पहले मूल्य अपना कौन सा आता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात अगर हम निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य के नीचे तो आपका क्या रहेगा, क्रय मूल्य के नीचे हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट, 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट। यहां क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बस ये रिलेशन आप ध्यान में रख लेना, चाहे ये वाला रख लेना चाहे ये वाला रख लेना, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है और दोनों काम आने वाली चीजें, और इसी कंसेप्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, इस साइड में बढ़ा रहे हैं फिर छूट कर रहे हैं, है ना, तो ये सारा प्रोसेस एक साइड कर रहे हैं। या तो मैं ऐसे कर लूं कि पहले बढ़ाया फिर छूट दी, तो एक ही लाइन में सारा हो रहा है। और या क्या हो रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का एक ये रास्ता है, तो इस साइड में क्या हो रहा है, लाभ या हानि हो रहा है। तो एक साइड में बढ़ाना और छूट देना, एक साइड में लाभ और हानि, दोनों चीज आपकी सेम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको क्या दिया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट, एक 30% की छूट दी, है ना, तो ये लो 30% की छूट। एक पर क्या दी, 20% और 10% की छूट दी, और दोनों छूट के बीच में अंतर कितना, 144 रुपए। आप खुद बताओ कि 30%, और इसका मतलब 30% नहीं होता, इसका हम समतुल्य छूट निकालेंगे तो इसका मतलब कितना होता है, 28%। तो दोनों छूट के अंदर अंतर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 का अंतर आ गया। और वैसे इस अंतर के कारण रुपए में भी अंतर आ जाएगा, कितना आ गया, 144। तो 2% का मान कितना आ गया, 144। तो 1% का मान कितना आ गया, 144/2, यानी कितना आ गया, 72 रुपए। कितना आ गया, 72 रुपए। ठीक है, अब देखो जब ये 72 रुपए, तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो जब छूट की बात होती है तो हमेशा अंकित मूल्य ही 100% मानते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जब 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 72 × 100, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 7200। कितने रुपए आ जाएंगे, 7200, जो कि ऑप्शन ए आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है, एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। यहां आपको क्या दिया है कि एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 12,000 है, एक व्यक्ति उसे 10% और 20% की क्रमिक छूट पर खरीदता है ना, तो वह उसे इतने रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब ये दोबारा बेचना चाहता है उसको, और छूट कितनी कितनी मिल रही है, 10% और 20%। तो यहां पर मैं उसका विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, ठीक है ना, कि यहां पर मैं देख लेता हूं कि एक्चुअल में वो जो है कितने रुपए में जा रही है। ठीक है, और अब वो आपका 12,000 रुपए अंकित मूल्य, उससे वो बेच कितने में रहा है, 10,800 रुपए में अगर वो उसको बेच रहा है, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि आपको यहां पर निकालनी होगी। ठीक है, और उसने इतनी क्रमिक छूट पर खरीदा है, सॉरी, उसने इतनी क्रमिक छूट पर उसको खरीदा था, और उसका अंकित मूल्य कितना था, 12,000 रुपए। तो आप देखो इसका विक्रय मूल्य मशीन का कितना था, 12,000 × 90/100। उसके लिए कितने में पड़ेगी, उसका जो क्रय मूल्य था हम वो निकाल लेते हैं, छूट लेने के बाद में उस आदमी का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो उस दुकानदार की बात करता तो उसके लिए इतनी छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य आता, लेकिन इस आदमी ने खरीदा है तो इतनी छूट ली है, तो इसने क्रय मूल्य, खुद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 80/100। ठीक है, यहां पर 0 से ये कैंसिल आउट, ये 0 भी कैंसिल आउट, यहां से ये भी कैंसिल आउट। 9 × 8 कितना होता है, 72 × 12, 120। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में यहां पर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और 14 और 2, 14 और 2 कितना हो गया, 16, फिर 1 कितना आ जाएगा, 8। तो 8,640 रुपए में इसने खरीदा, 8,640 रुपए में खरीदा, और 8,640 रुपए की चीज को वो 10,800 रुपए में बेच रहा है, 10,800 रुपए में बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हानि वाले जो भी है वो तो हो जाएंगे कैंसिल।
सिर्फ रहेगा क्या आपका लाभ वाला। अब आप यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं 8700 लूं तो 8700 से अगर मैं 10,000 तक जाऊं, ठीक है, तो यहां पर देखो ये कितना बच रहा है आपका 1800 आगे वाला और 360 ये, तो 1800 और 360 कितना लाभ हो गया आपको 2160 रुपए का। अब ये 2160 रुपए का लाभ किस पर हुआ है 8640 पर, और इनटू हम क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी हमारे पास में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बता भी रखा है कि किसी भी चीज को अगर हम खरीदते हैं, छूट देकर अगर खरीदते हैं, तो मैं अपने अगर दुकानदार है तो अपने लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा छूट के बाद में, ठीक है। और अगर कस्टमर के लिए उसी चीज का वो हमेशा क्या कहलाएगा क्रय मूल्य, क्यों कस्टमर छूट लेने के बाद में खरीद रहा है तो उसको छूट से कोई मतलब नहीं है, उसको कितने में आ रही है इट मींस वो उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखो 3000 रुपए की चीज है और 20% और 30% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, यदि उसे 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 3000 रुपए की चीज है और 10% और 20% जो डिस्काउंट है उसका एग्रीगेट अगर बात करें, हम इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 28% छूट होती है, आपको पता है। तो इसका हम 28% निकाल लेते हैं, तो इसका 28% हमारे पास में कितना निकल कर आता है 8 3 24, यानी ये 24 और 60 कितना हो गया 84, कितना आ जाएगा अभी आपका यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्काउंट निकाल लिया ना हमने, तो ये कितना आ गया 840, तो 840 रुपए छूट आ गई, डिस्काउंट आ गया, छूट आ गई। तो इसका जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य हम 3000 में से 840 की अगर छूट घटाएं तो हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा 2160 रुपए, कितना आ जाएगा 2160। अब इस पर क्या करे वो 5% की फिर छूट देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा छूट देता है, तो 2160 और फिर इसका 5% हम और निकाल देंगे, है ना। तो 5% अगर इसका निकालें, अलग जो एक्स्ट्रा छूट है उसकी हम बात करें तो एक्स्ट्रा जो छूट है, एक्स्ट्रा छूट उसकी अगर बात करें तो एक्स्ट्रा छूट कितनी है 2160 का अगर मैं 5% यहाँ पर निकालूं तो 0 से ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये 1 और यहाँ पर ये 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो छूट कितनी हो रही है 108 रुपए की और छूट हो रही है। तो यहां पर जो फाइनल जो विक्रय मूल्य है वो 2160 माइनस 108, यानी यहां पर कितना मेरे पास में बचने वाला है कि यहां पर मेरे पास में बचेगा 2052 रुपए, कितने रुपए 2052 रुपए, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि पहले क्रमिक छूट है तो हमने क्रमिक छूट पहले छूट निकाल दी, फिर विक्रय मूल्य, फिर उस विक्रय मूल्य पर एक छूट और मिलेगी वो 108 रुपए की, तो वो घटाने के बाद फाइनल जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 2052 रुपए, ठीक है। अब देखो यहां पर भी सेम वैसा ही है कि अंकित मूल्य 10,000 रुपए 1000 रुपए और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा पर 810 रुपए में खरीदता है। एक बट्टा अगर 10% है, दूसरा बट्टा अफटनीय मतलब अज्ञात है, तो आपको बताना है दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। मैंने आपको बता रखा है कि 1000 रुपए की चीज है और वो खरीद कितने में रहा है 810 रुपए में, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक बट्टा यहां पर लगा देता हूं 10% जब छूट की 1000 की तो 100 रुपए कम हो गया, ठीक है। अब वो है कितने में 900 में, है कितने में 900 में। अब 900 पर फिर एक छूट लगेगी मान लो x%, आप सोचो कि 900 से 810 होने में कितना कम है 90, ये 90 छूट किस पर है 900 पर, तो परसेंटेज छूट जो है दूसरी वो कितनी आ गई 90 की और किस पर 900 पर, इनटू क्या कर दिया हमने 100। तो यहां पर पता चला कि दूसरी छूट भी आपकी कितनी आ रही है 10%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच में दोनों छूट एप्लीकेबल है, तो हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहां पर आपको क्या दिया, एक सामान का सूची मूल्य क्या होता है जो अंकित मूल्य होता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये 65 रुपए, ठीक है। एक ग्राहक के लिए ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपए देता है और 2 क्रमिक छूट भी पाता है, एक छूट आपको दे रखी है तो दूसरी छूट आपको निकालनी है।
तो आपको पता है ग्राहक दे कितना रहा है, 56.16। ठीक है, एक छूट 10% वो दे रहा है। 10% का मतलब यहां पर कितना निकल कर आ जाता है, देखिए 10% का मतलब कितना हो जाता है, 6.5 रुपए कम हो जाते हैं। तो 6.5 जब इसमें से मैं घटाऊं तो आप खुद देखो, 6 घटाया तो आपका 59, यानी ये कितना आ गया 58.5। कितना आ गया 58.5 रुपए में पहली छूट के बाद में। अब दूसरी छूट भी लगेगी यहां पर, और दूसरी छूट पर 58.5 से वो बिक कितने में रही है, 56.16 में। 56.16 में। अब एक चीज बताओ कि दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, तो 1.5 और आपका 84, तो यहां पर कितना कम हो रहा है, 2.34। कितना कम हो रहा है, 2.34। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ, 2.34। वो किस पर, वो है 58.5 पर, 58.5 और इनटू में क्या कर दिया 16। अब आप इसको काट सकते हो इजीली। आपको पता है कि अगर मैं इसको उड़ाऊं तो ऊपर आपका क्या लग जाएगा 10 और बट्टे में कितना आ गया आपका 100। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इनको आपस में काट सकते हो। कैसे, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये भी 5 से कट जाएगा। ये कितना आ गया 1, और फिर आपका कितना बच रहा है यहाँ पर 1, और फिर आपका कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कितना आ गया 117। 117 आपको इसको काट रहा है 2 बार। तो आपने यहाँ पर देखा कि दूसरी छूट थी वो मात्र कितने परसेंट थी, वो 4% छूट थी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन सेम ही मेथड के थे, और यहाँ पर हमने देखा कितना कम हो रहा है, और कम किस पर होता है, जस्ट पहले वाली प्राइस पर जिस पर छूट अप्लीकेबल होती है तो उसी पर होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आगे वाला देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह कुछ छूट देकर उसे बेच देता है, उसे 1% की हानि होती है। देखो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, व्यापारी क्या होता है कि 100 रुपए की चीज थी, उस पर 10% अंकित करता है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने क्या किया 10% अधिक अंकित कर दिया। अब उसने कितना कर दिया 110, ये उसका क्या हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद में वो बेचेगा ही, छूट देगा, एक डिस्काउंट देगा, बेच कितने में रहा है ना, तो उसे पता चला हानि हो रही है। तो हानि कहां से होती है, क्रय मूल्य से। तो मतलब 100 की नहीं है, अब 1% की हानि हो गई, इसका मतलब 1% की हानि हो गई, इसका मतलब 1 कम हो गया। अब चीज बिक कितने में रही है 99 में, है ना, चीज कितने में बिक रही है 99 में। अब देखो यहां पर कम कितना हो रहा है, 110 से कितना आ रहा है 99। ठीक है, 110 से 99, यहां पर कम कितना हो रहा है 11 कम हो रहा है। छूट तो यहां से लगी है, ये 11 किस पर होगा 110 पर। तो परसेंटेज डिस्काउंट अंकित मूल्य पर होता है, तो 11/110 और इनटू क्या कर देंगे 100। तो आपको पता है यहां पर छूट है वो कितनी निकल कर आ जाती है 10%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर 20% का लाभ अर्जित करता है, और अंकित मूल्य उसका अगर 800 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात हो रही है, बट्टा भी दिया और कितने लाभ भी दिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि 100 माइनस क्रय मूल्य के साथ में परसेंटेज डिस्काउंट रहता है, अंकित मूल्य के साथ में 100 प्लस क्या रहेगा लाभ रहेगा, या हानि है तो माइनस में हानि रहेगी। तो हमने यहां पर देखा कि 100 में से डिस्काउंट कितना है 10, 100 प्लस कितना है 20, तो ये कितना आ गया 90/120, यानी कितना आ गया 3/4। कितना अनुपात आ गया 3/4। इनका जो अनुपात है वो 3/4 आ गया। अब ये कह रहा है उसका अंकित मूल्य 800 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 का मान कितना है 800 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो क्रय मूल्य भी कितना होगा इंटू 200, यानी क्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा 600 रुपए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये रिलेशन मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालना हो तो आपको बट्टा या लाभ दिया होगा, और आप डायरेक्ट वहां पर ये रिलेशन लगा के वहां पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब क्या हुआ कि मान लो आपका क्रय मूल्य कितना था, 100 था, ठीक है, आपने क्या किया, 120% बढ़ाकर अंकित किया, तो कितना हो गया, 220, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अंकित मूल्य। क्लियर है? इसके बाद में उसने छूट दी, और छूट कितने दी, 30% की, तो 30% इसका, किसका, 220 का 30%। तो 220 का 30% आप कैसे निकालोगे? तो 220 का अगर आप 30% निकालोगे, इसका मतलब 66 इसमें से कम हो जाएगा, इसमें से 66 कम कर देंगे। हम एक बार 70 कम कर देते हैं तो ये कितना होगा, 150, 150 में फिर 4 जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, 154, कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब देखो, यदि लागत मूल्य 750 रुपए, तो सोचो कि अगर 100 रुपए लागत मूल्य था तो बिक कितने में रही है, यह आपका विक्रय मूल्य है। तो 100 रुपए जब था तो वह 154 में बिक रही है, तो हम कह सकते हैं कि 100 का मान हमारा कितना है, 750, तो 1 का मान कितना है, 750 बटे 100, तो 154 का मान कितना होगा, तो 750 और बटे में 100 इंटू क्या कर देंगे हम, 154, ठीक है, हम कितना कर देंगे, 154। यहां से इसको काट पीट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 2 से, और ये कट जाएगा आपका 5 से 2 काटा है ना, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर इसको और कैंसिल आउट करें आगे, तो ये कट जाएगा आपका 7 और 7। तो हमने देखा कि जो हमारा फाइनल जो विक्रय मूल्य निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य 15 इंटू 77। विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ रहा है, 15 इंटू 77। तो 15 इंटू 77 यानी ये कितना हो गया अपना 35, 3 और 35 और 7 कितना हो गया, 42 से 3 कितना हो गया आपका 45, 4 और ये कितना हो गया 11। तो हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है, 1155, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे जैसे सवाल वो कह रहा है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। हमें पता है पहले क्रय मूल्य होता है, फिर कीमत बढ़ाई जाती है, अंकित मूल्य बन जाता है, फिर छूट होती है, फिर क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य, है ना। तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है, अगर रटना नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसे अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ हो। कस्टमर को अगर आप 5% की छूट भी दे देते हो ना, तो कस्टमर जो दुकानदार है उसको लाभ कितना होना चाहिए, 33% को, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी है। कहने का मतलब है कि ये क्रय मूल्य है और इससे कितना बढ़ाकर अंकित करें, यानी बढ़ाए कितना, वो कितने प्रतिशत बढ़ाए, ताकि अंकित मूल्य पर 5% की अगर आप छूट भी दे दो तो उसको लाभ कितना हो जाए, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाए, 33% प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाए, 33%। ये आपका विक्रय मूल्य, और आपसे पूछी ये चीज गई है ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसमें से क्या कर देगा, वो गायब कर देगा। हम चाहें तो हम रिवर्स भी चल सकते हैं, इसको 100 मान सकते हैं, ये 133 हो जाएगा, और 133 का हम 85% निकाल के, सॉरी 95% निकाल के हम पीछे भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य आ जाएगा, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य के बीच में हम देखेंगे कितना बढ़ाया गया, हम वो चीज भी निकाल सकते हैं। या आप चाहो तो हम दूसरा तरीका भी इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, तो अंकित हमेशा किया जाएगा ना, तो वो हमेशा 100 में जुड़कर आएगा, क्योंकि अंकित बढ़ाकर अंकित करने का मतलब है प्लस में। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि कुछ बढ़ाकर, पहले वस्तु कितने की थी, 100 की, बढ़ाकर अंकित कितना किया गया, तो ऊपर मैंने मान लिया, कुछ ऐसा मान लिया मैंने, मान लो बढ़ाकर अंकित कितना किया गया, ए, क्योंकि ऊपर चीज आएगी 100 के साथ में जुड़कर, ठीक है, इनटू डिस्काउंट कितना हो रहा है, 5% की छूट, तो मतलब 100 से अब वो कितना है, 95, है ना। 100 से कितना है, 95। मैंने इसे मान लिया कि भाई बढ़ाकर, देख मैंने आपको कहा था कि बढ़ाकर अंकित करना और छूट देना एक साइड में रहेंगे, लाभ और हानि दूसरी साइड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बढ़ाकर अंकित करूं
फिर छूट दूं तो भी विक्रय मूल्य तक जाऊंगा, और लाभ और हानि वाला रिलेशन तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाऊंगा। तो दोनों रास्ते एक है। तो एक साइड में ये बढ़ाकर अंक 100 से a किया तो a का मान 100 प्लस ही होगा कुछ, ठीक है। a का मतलब यहां पर क्या है मेरा, a का मतलब यहां पर समझ लेना, a का मतलब है 100 प्लस x, मतलब 100 से कुछ ज्यादा। तो इस x का मान हमें निकालना है, ठीक है। और पहले 100 थी तो अब उसको डिस्काउंट 5 और 95। अब देखो लाभ कितना हो रहा है आपको, 100 से 33% यानी 133। लाभ या हानि होती है वो हम उस साइड लिख देते हैं, बढ़ाकर अंकित करना, छूट हम इस साइड में लिख देते हैं। अब ये देखो ये कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा आपका 19, और ये कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब देखो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा a का मान अगर मैं निकालूं तो a का मान 133 इंटू 20, और बट्टे में कितना आ गया आपका 19, ठीक है। बट्टे में कितना आ गया आपका 19। अब देखो यहां पर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ गया 7 से, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा 140। तो हमने देखा कि 19 से कैंसिल आउट किया तो ये 7 बार गया, और यहां से 7 इंटू 20 कितना आ गया आपका 140। तो a का मान 140, तो देखिए 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है वही ये बढ़ाया गया है ना, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है ना। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 40% बढ़ाकर अंकित किया गया। कितना बढ़ाकर अंकित किया 40%, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहां पर अगर मैं a मानूं, कई बार ऐसा होता है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई तो मैं इसको a मान लेता हूं, लेकिन यहाँ a का मान डिस्काउंट के केस में क्या होता है 100 माइनस होता है, और यहाँ क्या होता है 100 प्लस होता है। तो यहाँ मान जब डिस्काउंट ज्ञात करेंगे ना तो 100 में से 100 से कम आएगा, कितना कम है वही छूट होगी। और अगर आपको कितना अधिक है तो अगर आ जाए तो इसका मतलब 100 से जितना अधिक होता है ना उतना बढ़ाकर अंकित किए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। यहां पर देखो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो आपको मैंने कहा है कि अगर 100 था तो बढ़ाकर कितना किया 120, कुछ छूट देता है तो 100 था तो कुछ कितनी दी, मान लो a दी, a का मान यहां पर 100 माइनस x होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 से कितना हो रहा है 108 हो रहा है। ये कैंसिल आउट आपका, ये 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 5। तो a का मान यहां पर 108 बट्टे में 6 और इंटू कितना आ गया 5। मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1 और ये कितना आ जाएगा 8, 18 और 5 कितना आ गया 90। तो 100 से कितना कम है 10 कम है, तो 10% का डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया 10% का। तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सेकेंडों में इनको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पता है। नहीं तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, आप 100 मान के भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया। अंकित मूल्य से उसके क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया, और अंकित मूल्य पर एक बट्टा भी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 120 कर दिया, इनटू 100 से 20% बट्टा तो 80 कर दिया। अब यहां जो आएगा ना वो लाभ और हानि को इंडिकेट करेगा। कैसे, नीचे आपको एक साइड में 100 ही रखना है, इसको काटना नहीं है। तो इसका मतलब यहां कितना आ गया 100, 12 इंटू 8 कितना हो गया 96। तो सोचो पहले 100 था अब 96 ही रह रहा है, तो कितनी कमी होगी 4%, यानी कितनी हानि हो जाएगी 4% की हानि हो जाएगी। आप कह सकते हो यहाँ पर दो चीजें देखो लगातार हो रही है ना। तो ये सक्सेसिव फॉर्म है, ये क्या क्रमागत रूप से एक वृद्धि और कमी है, मतलब A% की वृद्धि हो रही है और B% की कमी हो रही है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसा अगर आता है A% की वृद्धि हो रही है और B% की कमी हो रही है, तो इसमें परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं, परिवर्तन निकालते हैं। कैसे, वृद्धि वाले को पहले लिख लेते हैं, तो वृद्धि 20 की, कमी भी 20 की, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज परिवर्तन होता है, परसेंटेज परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। वो कितना होता है A माइनस B माइनस AB बटे 100। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सेम बढ़ रहा है सेम घट रहा है, सेम देखो बढ़ाकर अंकित किया, सेम छूट दिए, छूट का मतलब कम होना है। तो हमेशा क्या होता है कि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी करवाया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज जो दिया उसका स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो, हमेशा हानि होगी। तो यहाँ पर देखो 20 माइनस 20, 20 इंटू 20 और बट्टे में कितना है 100,
0 से 0 कट गया। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, 2 इंटू 2 कितने 4, माइनस का 4 का मतलब क्या होता है 4% की हानि, 4% की हानि। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले कितना था 100, 20% बढ़ाकर अंकित किया, कितना हो गया 120, 120 पर फिर 20% कम कर दिया तो कितना कम हो गया 24, तो 120 में से 24 कम किया 96। मतलब ये हुआ कि 100 से 96 तो 4% की क्या होगी कमी, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर विक्रेता को 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि वह 15% का बट्टा देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, ये चीज आपको निकालनी है। भाई कोई वस्तु, उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 12.5% का वो बट्टा दे देता है ना, 12.5% का बट्टा दे देता है। तो एक चीज बताइए कि जब 200 रुपए है और मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, ठीक है, तो 200 रुपए है और 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। तो 1/8 मैं इसका अगर निकालूं तो मेरे पास में यहां पर छूट आ जाएगी, ठीक है। और वो छूट कितनी आएगी देख लेते हैं। विक्रय मूल्य निकालें तो मैं 1/8, सॉरी अगर कम हो गया तो यहां पर कितना बचेगा 7/8, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7/8। या आप छूट निकाल सकते हो। तो आप छूट अगर निकालोगे तो छूट कितनी आ जाएगी कि 200 में से अगर 1/8 मैं अगर निकाल दूं तो 200 का 1/8 कितना हो जाएगा देखना जरा। मैं अगर कैंसिल आउट करूं इसको तो ये हो गया, देखो 2 16 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रुपए छूट। तो विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया मेरे पास में 200 माइनस 25 यानी कितना आ गया 175। अब ये 175 किसका मान है, यहाँ पर 25% का लाभ होता है, यानी इस 175 में 25% लाभ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125% का मान है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो जब मैं क्रय मूल्य इसका निकालूं तो सोचो कि 175 इंटू 100 बट्टे मुझे कितना करना पड़ेगा 125, तो ये 4 और ये कितना आ गया 5, 5 से अगर मैं इसको करूं तो ये कितना आएगा 3 और ये आ गया 5 35, और यहां पर ये कितना निकल कर आ जाएगा 140। यानी जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी 140 की, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि वो 15% का बट्टा दे, तो 15% का बट्टा देना चाहता है तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा, वो चीज आपको निकालनी है। अगर मान लो इस पर 15% का बट्टा देता, ठीक है, तो मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं। तो यहां पर सोचो 85% उसको चुकाने पड़ते 100, तो ये बिकता कितने में 170 रुपए में, कितने में बिकता 170 रुपए में, है ना। अब देखो यहां पर जब 170 में बिकता तो यहां पर अपनी चीज 140 की थी, 170 में वो बिक रही है, तो यहां पर कितना कम हो रहा है, यहां पर कमी कितने की हो रही है, जो छूट है वो कितने की हो रही है 30 की। तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा 30/140 और इंटू में क्या आ जाएगा 100, 30/140 और इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो यहां पर 300/14% कितना आ जाएगा 300/14%। अब इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो 14 से हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है 2 28, फिर 1 और फिर हमारे पास में कितना बचेगा, है ना। यहाँ हमारे पास में कितना बचेगा 6/14, तो 6/14%। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ 21 सही 3/7% हमारा आंसर आ जाएगा, 21 सही 3/7% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, घुमा घुमा के 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिए। इतना बट्टा दिया तो इतना लाभ हुआ, तो छूट निकालने के बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर दोबारा 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब इतने में खरीदी, इतने में बेची, 30 का छूट हुआ, है ना। यहाँ पर हमें 30 रुपए का, सॉरी क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था।
यहाँ पर 30 रुपए का हमें लाभ हो रहा था, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। और प्रॉफिट हमारे पास में कितना निकल कर आ गया, 21 से 3/7%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्वेश्चन को समझना जरा, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि इसमें क्या समझाया गया। कि जैसे मान लो कोई वस्तु आप खरीदते हो और उस वस्तु को खरीदने के बाद में आपने उस पर क्या कर दिया कि छूट दे दी, और छूट देने के बाद में आपको नुकसान हो गया, है ना। अगर आप मान लो उस पर छूट ना दो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये वस्तु थी, इसका क्रय मूल्य था, आपने कुछ भी किया, बढ़ाकर अंकित किया, जैसी आपकी मर्जी, आपने अंकित मूल्य कर दिया। अगर आप छूट देते हो तो आगे लाइन में बनाऊं, तब तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर आप छूट नहीं देते हो तो आगे क्या लाइन बनाऊंगा, क्या मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसका मतलब मेरा अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। इसका मतलब यही डायरेक्ट किसको दिखाएगा, जो बढ़ाया था वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझना बात को, मैंने बढ़ाकर अंकित किया, ठीक है। मान लो 20% बढ़ाया, तो 100 से 20% बढ़ा के 120 कर दिया। अगर मैं छूट दूं तो विक्रय मूल्य बनेगा आगे, अगर मैं छूट ना दूं तो मैं कहूंगा भाई साहब जो प्रिंट रेट है उस पर आपको लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब वही अंकित मूल्य उसका क्या बन गया, विक्रय मूल्य। यानी जितना मैंने बढ़ाया वही मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो, इसको करेंगे किसी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहां पर देखिए, किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। यदि वह बिना छूट दिए बेच दे, तो बात सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रह रही थी। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य और मैं अंकित मूल्य निकाल लेता हूं, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है। क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है, 20। और अंकित मूल्य क्या होता है, 100 माइनस हानि है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना हो गया आपका 80 और यहां कितना हो गया आपका 90। तो ये हो गया 8 से 9। अब एक बात बताओ, जब छूट ना दे, छूट ना दे तो ध्यान में रखना है, छूट ना दे तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। जब छूट ना दे तो अंकित मूल्य क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब यहां पर जो ये 8:9 आया था, ये 8:9 आया था, यही जो 9 था, ये वाला जो 9 था, यही मेरा क्या कहलाएगा, फिर विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आप सोचो कि 8 से 9 जाने में मुझे 1 का फायदा हो रहा है। फायदा किस पर हो रहा है, 8 पर हो रहा है ना। तो मैं प्रतिशत लाभ निकाल सकता हूं। प्रतिशत लाभ मेरा कितना आ जाएगा, 1/8 इंटू कितना कर दूंगा मैं, 100। तो यहां पर 12.5% का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि जब छूट नहीं देता है कोई भी अगर दुकानदार है, तो जो अपना अंकित मूल्य होता है वही हमारा क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या बोला गया, 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। फिर पता चला कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि वस्तु को बिना छूट बेच देता। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% की छूट देकर और 20% का लाभ कमाया। तो मुझे तो यही करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में संबंध निकाल लेता हूं। तो क्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा भाई, छूट साथ में आएगी तो 100 माइनस 10, अंकित मूल्य 100, लाभ है तो प्लस का 20, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया आपका 120। तो ये हो गया 3:4, 30 से कट रहा है, 3:4। जब छूट नहीं देता है, जब छूट नहीं देता है, बिना छूट है, तो इसका मतलब यही मेरा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। यही मेरा विक्रय मूल्य। इसका मतलब 3 से 4, फायदा कितने का, 1 का।
तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना है 1 का, और वो भी 3 पर इंटू कितना है 100। तो यहाँ पर हमारा 33 से 1/3% क्या आ जाएगा आंसर, जो कि सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर आपको एक और दिया गया, आपको क्या बोला गया, देखो जूते के अंकित मूल्य पर जब 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो उसके अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, आपको पता है एक छूट दी होती तो हम घटा देते थे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि यहां पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात आपसे पूछा गया। तो आपको पता है अंकित मूल्य के साथ में लाभ या हानि रहता है, यहां लाभ हो रहा है तो प्लस का 20 कर देता हूं, चलो ठीक है। अनुपात क्रय मूल्य के साथ में 100 माइनस डिस्काउंट रहता है, लेकिन यहां पर क्रमिक डिस्काउंट है, लगातार छूट दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। 20% प्लस 10% की बात हो रही है, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28% होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लगभग ये तो अक्सर ये डेटा तो यूज होता है, ये 20% और 10% की क्रमिक छूट तो एग्जाम में लगभग यूज होती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो आपने देखा कि यहां पर कितना निकल कर आ गया 120, यहां पर ये 28, इसमें से मैं अगर घटा दूं तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, और 12 से अगर कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 3। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 5:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया कि यहां पर ये चीज डालकर वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट ले लेना है और वो फिर बाद में सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि डिस्काउंट के लगभग क्वेश्चंस हमने कर लिए, जिसमें आपके विक्रय मूल्य के साथ में या क्रय मूल्य के साथ में संबंध भी हमने देखे। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।